अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये आज रिएक्शन था बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम की तरफ से, शायद हकान अब्बासी की तरफ से पीपल्स पार्टी को सर्व किए गए शोकाज नोटिस का। ये हाल किया आज पीपल्स पार्टी ने। इससे पहले एएनपी पीडीएम को छोड़ने का ऐलान कर चुकी है। आज नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीएसी का इजलास था। इस इजलास में सबसे पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोकाज नोटिस जो कि सर्व किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, शायद हकान अब्बासी की तरफ से पीडीएम के सरबराह शाह मौलाना फजलुर रहमान के बिहाफ पे वो नोटिस बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीसी के सामने पढ़ के सुनाया। और इस नोटिस को पढ़ के सुनाने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसे फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और पीपल्स पार्टी ने क्लियरली ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो शोकाज नोटिस है वो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि उन्होंने उस शोकाज नोटिस को रद्द कर दिया एक बड़े तज़हीक आमेज़ अंदाज में। और ये भी कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि इज़्ज़त पे समझौता किसी सूरत में भी नहीं किया जाएगा। सियासत में सिर्फ इज़्ज़त कमाने के लिए आया हूँ और इसलिए इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं किया जाएगा। उसके बाद नाजरीन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक ऑफ़र दी कि अगर मेरे सेनेट में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की वजह से पीडीएम इत्तेहाद अगर बचता है, इसको कोई फ़ायदा होता है, तो मैं ये ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ सेनेट में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का। लेकिन उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी, इससे पहले कि कोई और रुकन बोलता, बिलावल भुट्टो जरदारी बोले। उन्होंने कहा कि आप ये काम मत करें, चूँकि आपने कुर्बानियाँ दी हैं। इससे पहले आपने वजारत उज़्मा कुर्बान कर दी थी, एक प्रिंसिपल आपने स्टैंड लिया था, तो उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अब भी आपको किसी सूरत में भी सेनेट में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का ओहदा नहीं छोड़ना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को यह हिदायत जारी की कि आप बिल्कुल डट के अपना काम जारी रखें, किसी किस्म के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कई अरकान जो कि सीसी के हैं, सब ने ये मशवरा दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को कि आप अपना काम कंटिन्यू करें बतौर अपोजिशन लीडर और किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। पूरी सीसी आपके साथ खड़ी है। उसमें नाज़रीन फिर आगे चल के जो बातें हुई उनमें ज़रा ये बताते हैं कि इस्तीफ़ों पर तो बिल्कुल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि कोई इस्तीफ़े नहीं आ रहे। बुनियादी तौर पर जो आज की इस सीसी का एजेंडा था वो था इस्तीफ़ों के हवाले से तय करना, जिस वजह से टाइम लिया गया था पीडीएम की दीगर जमातों से, पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो उसमें एक तो इस्तीफ़ों पे कोई, वो कहते हैं कि बड़ी क्लियर है पीपल्स पार्टी, आज कोई किसी किस्म का इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा। बल्कि पीपल्स पार्टी की इस मीटिंग में आज जहाँ तक डिस्कस हुआ कि ये जो अभी लोकल बॉडीज़ के यानी कि जो बलदियाती चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नून लीग के बहाल हुए हैं बलदियाती इदारों के, उन्हें भी अगर मुस्ताफ़ी होना पड़े तो वो भी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। नून लीग उनसे भी इस्तीफ़े नहीं लेगी। अरकान कौमी सूबाई असम्बली के इस्तीफ़े तो दूर की बात है, इसलिए कोई भी इस्तीफ़े नहीं देगा। ये बात क्लियर हो गई आज। और इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें डिस्कस हुई उसमें बड़ी सख्त आज डिबेट हुई है सीसी के इजलास में, मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में, जिसमें 50 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शरीक हुए। इस इजलास में नाजरीन एतजाज़ एहसन साहब हो गए, चौधरी मंजूर साहब हो गए, इन्होंने बहुत सख्त तकारीर की। और उसमें यह कहा गया कि पीडीएम के अंदर मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो हैं वो एक मकसद के तहत शरीक थी। वो मकसद था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाना, ना कि तहरीक इंसाफ को। और इस पीडीएम के अंदर ये भी बताया जाता है कि जो स्ट्रेटजी थी मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कोई मौका नहीं जाने दिया पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचाने का। और ये भी उसमें चौधरी मंजूर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो तकरीर थी 20 सितंबर को जो एपीसी हुई थी इस्लामाबाद के मैरियट होटल में, वो तकरीर कोई फिलबदी 1-2 दिन में लिखी गई तकरीर नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत पीपल्स पार्टी को मुश्किल सूरत हाल में डालने के लिए ये तकरीर लिखी गई थी। और ये 15 चौधरी मंजूर ने यहाँ तक कहा कि मैं ख़ुद एक स्पीच राइटर हूँ, तो ये तकरीर 1-2 दिन में लिखी गई नहीं थी, बल्कि ये कोई 2 हफ्ते से इस तकरीर पर कोई प्रॉपर काम किया गया था। और ये तकरीर से हवाले से ये कहा गया कि ये तकरीर पीपल्स पार्टी को फंसाने के लिए, मुश्किल सूरत हाल में डालने के लिए की गई थी, एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत। बहरहाल अब जो ज़्यादातर अरकान हैं पीपल्स पार्टी के सीसी के, उन सब ने मशवरा ये दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि मुस्लिम लीग नून से फ़ासला इख्तियार किया जाए, चाहे वो पीडीएम के अंदर हो या पीडीएम के अलावा हो। मुस्लिम लीग नून से फ़ासला इख्तियार करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी की सीसी ने अपनी टॉप लीडरशिप को मशवरा दिया है। इस पर हतमी फ़ैसला होना था। अक्सरियत अरकान हैं जो पीपल्स पार्टी के सीसी के, अक्सरियत
में उन्होंने नून लीग से दूरी इख्तियार करने का ये मशवरा दिया है। अब इस पे फ़ैसला होना ही था कि फिर ये इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और अब कल इसमें हतमी फ़ैसला होगा कि क्या करना है। बहरहाल अब ये नाजरीन चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अब मज़ीद साथ नहीं चल सकती और ये लड़ाई अब मज़ीद बढ़ती चली जाएगी आने वाले दिनों में। नून लीग ने बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया एहसन इकबाल की तरफ से कि पीपल्स पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, नोटिस फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए था। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी अब PDM से अलग हो गई है। मैंने आपको पिछले हफ्ते ख़बर दी थी नाजरीन, वो ये थी गुज़िश्ता दिनों के पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी मिल के अब एक नया अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर गौर कर रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर हम ख्याल जमातें हैं उनसे रब्ता किया जाएगा, जिनमें जो मेंगल साहब की जमात है वो शामिल है, आफ्ताब शेरपाव साहब की कौमी वतन पार्टी शामिल है, उसमें जमात इस्लामी के साथ भी रब्ता किया जाएगा। दीगर जितनी जमातें हैं माइनस मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम PDM की दीगर जमातों के साथ भी रब्ते किए जाएंगे और एक और नई PDM तश्कील दी जाएगी, एक नया अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील दिया जाएगा और अपनी अलग से हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जाएगी। तो मेरा तो यहाँ पे नुक्ता बड़ा सिंपल है कि ये जो नई PDM अगर तख्लीक होती है तो नाज़रीन ये इट वुड बी PDM वर्सेस PDM, नॉट PDM वर्सेस द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है उसको बड़ी स्मूथ सेलिंग मिल जाएगी, बड़ा खुला माहौल मिल जाएगा, चूँकि PDM वर्सेस PDM चलता रहेगा यहाँ पे। अब ये लड़ाई जो है बढ़ती चली जाएगी। इसका फ़ायदा खान साहब उठा तो रहे हैं, लेकिन खान साहब के लिए फिर एक और चैलेंज यहाँ पे नाज़रीन अब ये हो ये रहा है कि अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन और हुकूमत वर्सेस हुकूमत। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है कि खान साहब भी महफूज नहीं है। जहांगीर खान तरीन साहब ने जो एक ताकत का अपनी मुजाहरा कर दिया है, 30 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को इकट्ठा करके, जिनमें मुशीरान भी हैं, जिनमें सूबाई वज़ीर भी हैं, वो तरीन साहब के साथ खड़े हैं सीसा पलाई दीवार की तरह। और अभी तक तो जहांगीर खान तरीन की तरफ से रिस्ट्रेंट शो किया जा रहा है और उसमें यही हिकमत अमली है कि अभी तक खान साहब को ये बावर कराया जाए। एक ख़त भी लिखा गया है दस्तखतों के साथ जो शुरका थे तरीन साहब के घर पे 2 रोज़ पहले इशाइये में, उन तहरीक इंसाफ के MP और MNS की तरफ से इमरान खान साहब को लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात में खान साहब को बताना चाहते हैं कि जहांगीर खान तरीन के साथ गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। अगर यह ज़्यादती नहीं रुकती तो फिर कोई ज़ाहिर है इस पर हतमी कुछ सख्त लाएमल भी इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये लोग अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन मुझे तरीन साहब का जुमला वो मेरे जहन में गूंजता है कि दोस्त हूँ तो दोस्ती रहने दिया जाए, दुश्मनी की तरफ ना धकेला जाए। तो वो इशारा दे चुके हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा चुके हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है, गो कि वो अपनी ज़ुबान से तो कहते आ रहे हैं कि मैं खान साहब के साथ हूँ, उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और बाकी भी उनके साथी जो उनके साथ मौजूद हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, किसी किस्म की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे। 2-4 लोग हैं जो बुज़दार सरकार के ख़िलाफ़ खुल के बात कर चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर मज़ीद कार्रवाई तेज़ होती है जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ तो फिर ये एक्शन सख्त हो सकता है हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का। पंजाब के अंदर तो फिर तब्दीली के लिए राहें मज़ीद हमवार हो ही सकती हैं। पहला जो वार है तरीन साहब की तरफ से वो पंजाब के अंदर किया जाएगा। अगर एक रेड लाइन जो मज़ीद है वो अबूर की जाएगी, खैर जो हुकूमत कर सकती थी वो कर चुकी है, लेकिन इसके बाद अब मज़ीद अगर ये सिलसिला जारी रहा शिद्दत के साथ तो फिर पंजाब के अंदर जवाबी वार किया जा सकता है आने वाले दिनों में। अब हुकूमत के अंदर नाज़रीन कुछ तब्दीलियाँ काबीना के अंदर हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको शायद इन्फॉर्मेशन भी साथ दे दी जाए। शिबली फराज साहब जो हैं वो पेट्रोलियम या एनर्जी की तरफ चले जाएंगे। उमर अयूब साहब को हवाबाजी की तरफ भेजा जा सकता है। इस तरह से कुछ चेंजेस छोटी मोटी जो हैं वो होनी है। देखें इस हफ़्ते के अंदर जो है चांस लग रहा है कि ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। और आज का जो मंडे का दिन है इसमें ये कभी इम्कान है कि ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। किन किन वज़रा के क़लमदान तब्दील हो रहे हैं, किन किन वज़रा की काबीना से छुट्टी हो रही है, कौन से नए चेहरे काबीना के अंदर शामिल किए जा रहे हैं। फ़रूख हबीब, अनवारुल हक काकड़ और दीगर लोग जो हैं उनका नाम ज़ेर गौर है। इस हवाले से इम्कान है कि फ़ैसला अगले 1 से 2 दिन में हो जाएगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।